और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हरदोई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्रा पर किया तंज। कहा, अडानी अंबानी से पेट नहीं भरा तो यूपी के मंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी लाने में लगा दिए गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे से सवाल किया गया। विपक्ष को एजेंसियों के द्वारा कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर, आप अभी कुछ ना करिए, अभी आप दैनिक जागरण या कोई अखबार मंगा लीजिए और अखबार के आप 16 पन्ने घुमाकर देख लीजिए, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे से सवाल किया गया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया था नरेंद्र मोदी के ऊपर, आज उसके जवाब में पलटवार किया है। भाजपा के भोपाल के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुत्ते गिनने की आदत है, देशभक्ति गिनने की आदत नहीं है, देशभक्तों का सम्मान करने की आदत नहीं है। जैसे यह सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते बने फिरते हैं। जवाब, देशभक्ति सिर्फ भाजपाइयों से सीखा जाए, वही लोग सिखाएंगे। अरे याद करिए भाई, क्यों आप बहुत दूर जाते हैं। सन 1942 में जब महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे और इसी तरह से पदयात्रा निकल रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कह रहे थे? वह लोग तो उन्हीं लोगों की गोदी में जाकर के बैठे थे, उन्हीं का साथ दे रहे थे। यह कुत्ते बिल्ली है, जानते हैं। यह खाली माहौल को हल्का करने के लिए अब आप लोगों को दे दिया जाए कि अब आप लोग यह सवाल लेकर जाएं। आप सवाल पूछिए, वह जवाब जिसकी माता, जिसके पिता शहीद हुए, जिनकी दादी शहीद हुई, जिसके बाबा हजारों दिनों तक जेल में बैठे हैं, उन लोगों ने क्या कुर्बानी जी। आज हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमारी मीडिया को इतना स्तर गिराते चले जा रहे हैं। बयान आया था कि स्मृति ईरानी को लेकर उन्होंने लटके झटके दिखाने वाली बात कही थी। क्या उस बयान को आप जायज मानते हैं? जवाब, लटके झटके किसके लिए, किस संदर्भ में कहा था, इसको अजय राय जी बताएंगे। लेकिन हमारे सम्मानित कलाकार बंधु आते हैं, चाहे वह टीवी से आवे, चाहे वह सिनेमा, चाहे वह कैसे, उन सब का सम्मान है, उन सब के सम्मान में कोई गुस्ताखी नहीं। हरदोई से अंशु धवन की रिपोर्ट। क्या ये सवाल देखिए भैया आया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कराया गया, जो उनको ईंटें पत्थर से मारे गए, ये प्रश्न होना चाहिए। क्या आप उनका क्या मांग है? उनकी मांग यही है कि जो आपने 400 गुना फीस बढ़ा दी है, इस फीस को कम कर दीजिए। अरे भाई, जब तुम लाखों लाखों करोड़ तुम अडानी के माफ कर सकते हो, अंबानी के माफ कर सकते हो, तो यार 150 करोड़ रुपया इन बच्चों के लिए छोड़ दो भाई। अग्निवीर तो बना ही रहे हो, उनको बर्बाद तो कर ही रहे हो, नौजवानों के आप सम्मान को तो खा ही रहे हो। कम से कम उनको जब वो कोई जायज मांग करते हैं तो उस मांग को दबाने के लिए लाठी तो मत चलाओ। ये बड़ा देखिए, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और जेन्युइन क्वेश्चन हमारी कुछ मीडिया ने पूछना शुरू कर दिया है। हम इंतजार करेंगे कि जो बिकी हुई मीडिया है वो किनारे जाए और जो सच्ची मीडिया वो सामने आए और देश को बचाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कर लीजिए, वहाँ जो बवाल हुआ है वो इस बात को लेकर हुआ है कि छात्र संघ चुनाव की मांग हो रही थी, उसको लेकर वहाँ गार्डों। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, उन्हें फीस को मांग रही थी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया था नरेंद्र मोदी के ऊपर, आज उसके जवाब में पलटवार किया है। भाजपा के भोपाल के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कुत्ते गिनने की आदत है, देशभक्त गिनने की आदत नहीं, देशभक्तों का सम्मान करने की आदत नहीं। जैसे ये सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते बने। जी, देशभक्ति सिर्फ भाजपाइयों से सीखा जाए, वही लोग सिखाएंगे। अरे याद करिए भाई, क्यों आप बहुत दूर जाते हैं। सन 1942 में जब महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे थे और इसी तरह से पदयात्राएं निकल रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे थे? उस वक्त वो लोग तो उन्हीं लोग गोदी में जाके बैठे थे, उन्हीं लोगों के साथ दे रहे थे। तो ये कुत्ते बिल्ली देखिए, ये जानते हैं, ये खाली माहौल को जो है हल्का करने के लिए अब आप लोगों को दे दिया गया है कि आप लोग यही सवाल लेके जाओ। अरे आप सवाल पूछिए कि वो जवान जिसकी माता, जिसके पिता शहीद हुए, जिसकी दादी शहीद हुई, जिसके बाबा हजारों दिनों तक जेलों में बैठे रहे, उन लोगों ने क्या कुर्बानी दी। आज हमको, हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी मीडिया को इतना स्तर गिराते चले जा रहे हैं कि जो सवाल हमको पूछना चाहिए। आज नौजवान हमारा कहाँ जा रहा है, रोजगार हमारा कहाँ जा रहा है, महंगाई हमारी कहाँ जा रही है, देश हमारा कहाँ जा रहा है, विकास हमारा कहाँ जा रहा है, इन सब पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा उन्होंने कहा कुत्ता कह दिया, उन्होंने बिल्ली कह दिया, उन्होंने घोड़ा कह दिया, उन्होंने
गदा कर दिया, पूरे देश की न्यूज़ बन गए। अरे भाई आइए सच्चाई पर जिया जाए। और हमारा देश शूरवीरों का देश था, शूरवीरों का देश है, शूरवीरों का देश रहेगा। कुछ लोगों ने झूठ बोल करके, फरेब करके, 420 करके, धोखाधड़ी करके अगर सत्ता को कब्जा लिया है, सत्ता को हथिया लिया है, तो इसकी परवाह हमको आपको नहीं करनी चाहिए। हमको आपको परवाह किस बात करनी चाहिए? हमको परवाह करनी चाहिए देश की अस्मिता की, देश के अस्तित्व की, देश के आत्मरक्षा की। अब हर जगह अगर अडानी लिखा जाएगा तो हम आप बर्दाश्त करेंगे? अब भारतीय वर्ड हटाते जाओ, अडानी लिखते जाओ। BSNL पता नहीं कहाँ चला गया, भारतीय रेल पता नहीं कहाँ चली जा रही है, एयरपोर्ट पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, ONGC पता नहीं कहाँ चली जा रही है, LIC पता नहीं कहाँ चली जा रही है, बैंक पता नहीं कहाँ क्यों जा रहे हैं भाई? कौन किसकी संस्था है? ये संस्था आपके हमारे गहरे खून के पसीने की कमाई से बना है। आपने हमने टैक्स देकर बनाया था, लेकिन आज सब बिकता चला जा रहा है और हम लोग कुत्ता बिल्ली गधा चूहा में लगे हुए हैं। उनको आप ऐतराज जता रहे हैं। कल कांग्रेस नेता अजय राय का एक बयान आया था स्मृति ईरानी, जी, उन्होंने लटके झटके दिखाने वाली बात कही थी। क्या उस बयान को देखिए, लटके झटके किसके लिए, किस कांग्रेस में क्या, ये आपको अजय राय जी बताएंगे। लेकिन जो हमारे कुछ आते हैं, हमारे सम्मानित कलाकार बंधु आते हैं, चाहे वो TV से आवे, चाहे सिनेमा से आवे, चाहे कहीं से, उन सबका सम्मान है, उन सबके सम्मान में कोई गुस्ताखी नहीं है। आपको याद होगा जब एक बार संसद में चिल्ला रही थी सोनिया, अरे सोनिया गांधी जी से माफी मांगने की कौन कह सकता है? जो महिला 10-10 साल तक 2-2 बार प्रधानमंत्री कुर्सी को ठोकर मार के हटा दे, जिसके पति यहाँ पर शहीद हो गए, जिसकी सास यहाँ पर शहीद हो गई, आज उनकी तुलना इन लोगों से की जा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा आपका। लेकिन कोई बात नहीं, हमें पहले आज़ादी के पहले यही माहौल बना था, आज पिछले 10 साल से माहौल बना है, लेकिन हम लोग इस माहौल को खत्म करके ही दम लेंगे। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बयान को आप जायज मानते हैं अजय जी के? ये हम जानना चाहते हैं। अब आप हमारे मुंह में हाथ डाल कुछ बात कहने वाली, जो आप कहेंगे वही कह दें। आप जो कहो वही हम कही दें, चाहे अजय राजी पश्चिम में कह दो, चाहे स्मृति ईरानी पश्चिम में। अब अजय राजी ने क्या बयान दिया क्या नहीं तो मैंने सुना भी नहीं है। पहली बात आप बता रहे हो तो मैंने आगे मुँह सुन लिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज आपको हमारे भारत जो यात्रा जुड़ने के बजाय आप उन सब बयानों पर जुड़ रहे हैं जिन बयानों कोई तात्पर्य, कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है जी सर। फिल्म पठान पर अयोध्या के नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, ना हम कुछ जानते हैं। लेकर निकले हैं, क्या किस तरीके से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश संपूर्ण भारत में जन जन के मन मस्तिष्क में पहुंच चुका है। अब हम सब लोग आपस में कोई खटास, कोई भेदभाव, कोई बांट-चोट, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस भारत जोड़ो यात्रा का संचालन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग हरदोई जनपद में भी इस यात्रा को लेकर के आए हैं। सर, किस तरीके से क्या मैसेज क्या देंगे? देखिए, मैसेज बहुत साफ है कि जो हमारे देश में पिछले 10 साल से तमाशे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि सारी संस्थाओं को बेच दो, सारे मीडिया, हमारे मीडिया भाई लोगों को एकदम अपंग बना दो, सारी मीडिया चैनल के बड़े बड़े उसको खरीद लो, अखबारों को एकदम एक ही पार्टी विशेष का वो प्रपत्र बना दो और सब संस्थाएं बेच डालो। हिंदुस्तान को एक ऐसा कर दो कि यहाँ पर लोग सिर्फ 5 किलो राशन पर जिंदा रहें, बाकी जिनको मौज मस्ती करने के लिए मौका मिल रहा है उनके सारे लाखों करोड़ कर्जे माफ़ करते रहो, सारी संस्थाएं उनके नाम करते रहो और देश को तबाह बर्बाद होने दो।